कुछ घरों में औरतों की कहानी देखिए। औरत एक ही होती है और उसकी ममता भी एक ही होती है, लेकिन बस फर्क इतना होता है, एक अपनी होती है और एक पराई होती है। नहीं समझे भाई? एक सास और माँ में कुछ औरतों के लिए धरती आसमान का फर्क होता है। इस बहन ने जो भी बातें बोली है ना, कुछ औरतों पर ये बातें सटीक बैठती हैं। आप भी सुनिए, कहीं ये बातें आप पर भी तो लागू नहीं होती हैं। ये बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है। एक बेटी की डिलीवरी हुई, सास दौड़ी दौड़ी आई, साथ में फल फ्रूट दवाएं सब कुछ लेकर गई। बेटी को समझाने लगी, बेटा अभी 1 महीने तुम्हें वजनदार काम नहीं करना है, तुम्हारे घर में और भी लोग हैं, वो लोग काम करेंगे, तुम्हें अभी आराम की सख्त जरूरत है। जब वही बहू की डिलीवरी हुई तो 6 दिन में ही कहने लगे कि अब तो तुम ठीक हो गई हो, घर का काम काज कर लो। हमारे जमाने में हम तो 6 दिन में ही पूरा काम करते थे, और एक आजकल की बहुएं हैं कि नौटंकी करती हैं, काम चोर होती हैं आजकल की बहुएं। तो इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि औरत एक ही है, ममता भी एक ही है, लेकिन फर्क बस इतना है कि एक अपनी है और एक पराई है। बहुओं की पीड़ा कभी समझी ना गई। जितनी ममता और प्यार और दर्द बेटी में होता है, अगर उतना बहू में होता तो आज कोई भी माँ दुखी ना होती बुढ़ापे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सासू माँ सभी ननद एक जैसी होती हैं, ऐसा नहीं है। मैंने अस्पताल में रियल देखा है। एक सासू माँ की बहू की डिलीवरी हो रही थी। उनकी सास और ननद जब वो डिलीवरी रूम से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो बाहर उसकी ननद और सास भी रो रही थी, चीख रही थी कि मेरी बहू को सही कर दो। उसकी ननद कितनी रो रही थी कि मेरी भाभी को तकलीफ हो रहा है, उसे ठीक कर दो। मैं जब देखी ना तो मैं भगवान से यही दुआ की कि हे प्रभु, सब बेटी को अगर ऐसी ननद और ऐसी सास मिलती तो कभी सास बहू के झगड़े ना होते, न कभी कोई मार होती, न कभी किसी बहू का घर बिखरता।